वो नेटवर्क में जितने भी इंटरफेस है उन सबको सीरियल वाइज आईपी एड्रेस दे देंगे। तो ये तुम लोग का काम होगा IPv4 में और IPv6 में। इतना समझ में आ रहा है? हाँ यस। हाँ सर, उतना तो समझ में आया, मगर सर जैसे आईपी मतलब नेक्स्ट पे अभी क्या है ना कि मतलब हम मैनुअली चीज़ों को असाइन कर रहे हैं। करेक्ट। अब उसको अगर मतलब जो NS3 पे है, मतलब सैर ने NS3 का रेफरेंस दिया है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक CIDR ब्लॉक को इनिशियलाइज करते हैं जिसमें सेट ऑफ आईपी एड्रेस होता है। उसमें से वो मतलब अगर वो CIDR ब्लॉक को हम लोग सेटअप नोट्स पे इंस्टॉल कर दें, तो नोट्स पे ऑटोमेटिकली मतलब वो ऑटोमेटिकली हर एक नोट को यूनिक यूनिक आईपी एड्रेस दे देता है वो CIDR ब्लॉक से। तो सैर ने बोला कि ऐसा ही एक मतलब काइंड ऑफ एड्रेस हेल्पर हम लोगों को नेक्स्ट पे बनाना है, तो उसमें थोड़ा मतलब कैसे प्रोसीड करें। तो वही मैं समझा रहा हूँ। जैसे टोपोलॉजी, ये अपना डंबल टोपोलॉजी समझते हो हाँ हाँ हाँ, नंबर क्या? समझते हैं हाँ। ठीक है। तो दो राउटर बीच में, लेफ्ट में सब नोड्स रहेंगे और राइट में नोड्स रहेंगे। करेक्ट। हम्म। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो नोड्स रहेगा और लेफ्ट साइड वाले राउटर का जो लेफ्ट साइड वाला इंटरफेस होगा, वो एक नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। फिर दो राउटर के बीच में एक नेटवर्क हो जाएगा। फिर राइट वाला राउटर का राइट इंटरफेस और राइट वाले जो भी नोड्स रहेंगे वो एक नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। तो तुमको एक ऐसा API बनाना है जिसके ओके। अंदर सबसे पहले तो वो नेटवर्क आइडेंटिफाई हो जाएगा कि तुम्हारे नेटवर्क में कितने इंटरफेसेस है। ठीक है, ये तुमको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे जो भी इंटरफेसेस है उसके लिए तुम एड्रेस मॉड्यूल है, एड्रेस वाला एक मॉड्यूल है टोपोलॉजी के अंदर, वो तुम ब्राउज कर सकते हो। अ, और टोपोलॉजी वाला जो भी फोल्डर है ना, उसके अंदर जो भी सब जैसे नोड वाला फाइल है, एड्रेस वाला फाइल है, इंटरफेसेस वाला फाइल है, वो बेसिकली मतलब कोर है टोपोलॉजी मॉड्यूल का। तो उसमें अच्छा। तुम जाके चेक करोगे तो तुमको इंटरफेसेस सब मिलेंगे वहाँ पे, एड्रेस मिलेगी कैसे असाइन हो रहे हैं, कैसे नहीं, और नॉर्मली कैसे एड्रेस असाइन हो रहे हैं, कैसे सबनेट्स बन रहे हैं, कैसे जो भी है वो सब एड्रेस मॉड्यूल नोड और इंटरफेसेस वाले में मिल जाएगा तुमको। तो टोपोलॉजी मॉड्यूल में वो पूरा तुमको मिल जाएगा। तो तुमको टोपोलो टोपोलॉजी वाला बोलो। मतलब टोपोलॉजी मॉड्यूल पे जितना सारा मतलब ये है मतलब आईडी जनरेटर इंटरफेस, उस जगह पे हम लोगों को काम करना है, मतलब उसको इम्प्रूव करना है बेसिकली। ऐसा नहीं है, मतलब उसका यूज करके तुमको मतलब वहीं कहीं पे एक API बनाना है अच्छा। और यही सब मॉड्यूल यूज करके, ताकि वो एक, सबसे पहले तो नेटवर्क आइडेंटिफाई होगा। वो नेटवर्क के अंदर जितने भी इंटरफेसेस होंगे उसको एक मतलब वो सबको यूनिक आईपी एड्रेस दोगे। अच्छा। फिर जैसे ही नेटवर्क स्विच होगा तो दूसरा आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। अच्छा। फिर तीस हाँ, तो ये तुमको पता होना चाहिए। अभी ये सर से एक बार क्लियर कर लेना कि नेटवर्क जो है वो खुद से मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या फिर यूजर आइडेंटिफाई करके देगा। क्योंकि सेट ऑफ नोड्स जो भी है वो ये नेटवर्क के है, जैसे 10 इंटरफेस ये नेटवर्क के है, 10 वो नेटवर्क के है, तो ऐसे ही यूजर बताएगा या फिर खुद ही आइडेंटिफाई करना है। ठीक अच्छा। है। अच्छा। तो ये तुमको मतलब चेक करके देखना पड़ेगा कि तुम्हारे नेटवर्क में कितने इंटरफेसेस है और वो सबको तुमको सिर्फ एड्रेस असाइन करना है। अच्छा। एड्रेस असाइन करने के बाद जैसे कोई पहला इंटरफेस मिला तो वहां से फिर बहुत इजी हो जाएगा तुमको सिर्फ इंटरफेसेस फाइंड करने एक नेटवर्क में, और कोई भी एक स्टार्टिंग एड्रेस जो भी है वो डिटरमाइन करना है, और फिर एड्रेस वाले सर्च से ही एक पाइथन फाइल में तुमको वहां से पता चल जाएगा कि एड्रेस कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वहां पे वो सबनेट्स के लिए है, मतलब तुम थोड़ा ब्राउज करोगे वो कोड वोड दिखा लिखा हो उसके अंदर, अच्छा। तो पढ़ोगे तो वो पता चल जाएगा कि एड्रेस कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। बस वही वाला चीज कॉपी पेस्ट करना है। तो जो भी तुम्हारा काम है वो इतना ही है कि पहले नेटवर्क्स आइडेंटिफाई करो, इंटरफेसेस ढूंढो, और लाइन बाय लाइन सबको मतलब इंक्रीमेंटली सबको आईपी एड्रेस आप देना एड्रेस है। असाइन और कर। जैसे अच्छा। ही नेटवर्क चेंज हो रहा है तो मतलब आईपी एड्रेस मतलब नेटवर्क का भी वो सब चेंज होना चाहिए बस। अच्छा। अच्छा, और एक चीज़ जैसे सर आपने बोला कि टोपोलॉजी जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल पे हम हम्म। लोग को मतलब कोड ऐड करना पड़ेगा जैसे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन हो जाए।
मगर आपका जो गिट गिट का जो ये है रेपो है, उसमें हमने देखा कि मतलब आपने IPv4 का जब सपोर्ट ऐड किया है, उसके साथ साथ आप मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक मीन्स RIP OSPF इसका भी कुछ मतलब एडेड IPv6 डेमॉन्स ऐसा भी ऐड किए हैं। तो मतलब ये मतलब वो ये जैसे देखो IPv6 का जो सपोर्ट है हम्म वो बेसिक टोपोलॉजी मॉड्यूल में भी है, हम्म एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल में भी है और राउटिंग मॉड्यूल में भी है। एक्चुअली जो नेस्ट बना था उसके अंदर इनिशियली सिर्फ टोपोलॉजी था, अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंट और टोपोलॉजी था, फिर राउटिंग बाद में ऐड हुआ। और अच्छा वैसे ही MPLS वगैरह वो सब, ये स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, ये सब अभी बाद में ऐड हो रहे हैं अच्छा अच्छा। इंक्रीमेंटल स्टेज पे। तो मतलब जब तो इनिशियल पे था तो मतलब टोपोलॉजी था और टेस्ट मतलब हाँ, टोपोलो। अच्छा एक्सपेरिमेंट और टोपोलॉजी था। अच्छा। तो उसके लिए मतलब धीरे धीरे मतलब राउटिंग में और वो सब में ऐड कर, तो वहां पे जो तुम लोग जो भी करोगे वो सबके लिए वैलिड होगा, वो राउटिंग में भी यूज होगा। और राउटिंग को तो तुम लोग को टच ही नहीं करना है, बिकॉज तुम्हारा वो काम है ही नहीं। अच्छा। तुमको सिर्फ एक API बनाना है हम्म। जिसको कॉल करेगा वो यूजर। वो API जब कॉल करेगा तो लेट से कोई स्टार्टिंग IP एड्रेस दे दिया, जैसे 10.0.0 उसका नेटवर्क, हम्म ठीक है, /24 दे दिया या /CIDR जो भी दे दिया उसके अंदर। तो वो एड्रेस से तुम लोग को आगे वाला, वो एड्रेस से तुम लोग को पता करना है कि पहले तुम्हारे नेटवर्क में कितने इंटरफेसेस है, हम्म और वो सबको स्टोर करना है। और फिर इंक्रीमेंटली सबको IP एड्रेस देना है। और इसके लिए कोड, जो इंक्रीमेंटल IP एड्रेस देना है ना, उसके लिए कोड एड्रेस वाले या फिर इंटरफेसेस वाले पाइथन फाइल में तुमको मिल जाएगा टोपोलॉजी मॉड्यूल के अंदर। अच्छा वो मिल जाएगा, तुम लोग को कोड मिल जाएगा, उसी के अंदर मिल जाएगा। अच्छा मेन अच्छा। है कि तुमको इंटरफेसेस आइडेंटिफाई करने हैं एक हम्म। नेटवर्क के अंदर। अच्छा अच्छा। तो वो तुमको पता होना चाहिए, वो पिंग करके करो या कैसे करोगे वो तुमको पता होना चाहिए। या ओके। फिर या फिर जैसे यूजर कोई बताएगा कि भाई ये एक नेटवर्क है, वो एक नेटवर्क है, तो वो सर से एक बार क्लैरिफाई कर लेना कि क्या ओके है ये। ओके। सो थैंक यू सर, बट मेरा और एक डाउट है कि मतलब जैसे सर ने हम लोगों को बोला कि NS3 बोल के एक नेटवर्क सिमुलेटर है, तो उसका जैसा IPv4 एड्रेस हेल्पर, IPv6 एड्रेस हेल्पर इम्प्लीमेंटेड है, पहले उसको एनालाइज करो, उसको देखो, उसके बाद ऐसे मतलब क्या उसको कैसे नेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करोगे, उसका हमको एक मतलब प्रोसेस बताओगे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना। तो आपने जो IPv6 इम्प्लीमेंट किया है, तो वो क्या मतलब IPv6 का जो फंक्शनलिटी है वो क्या मतलब नेक्स्ट पे अभी ऐड हो गया है क्या, या मतलब। वो हो गया, हो गया। अच्छा IPv6 तो मतलब आपने क्या वो सब मतलब कुछ NS3 का IPv6 मॉड्यूल देख के किया था, या आप मतलब इधर से ही ये जो टोपोलॉजी फाइल से इसको एनालाइज करके आपने धीरे नहीं धीरे ऐड नहीं किया नहीं, था। मैंने सिर्फ नेस्ट को एनालाइज किया था, मैंने NS3 को रेफर भी नहीं किया। तो अच्छा। हाँ, तो वो तो मैंने यूज भी नहीं किया था NS3। बट मैंने पहले यूज किया था NS3, मुझे पता है वो कैसे काम करता है। बट ऐसे मत सोचो कि मतलब NS3 में जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वैसे ही नेक्स्ट में करना है। बिकॉज देख लो कि कैसे यूज हो रहा है वहां पे, जैसे कि वहां पे क्या यूजर डिफाइन कर रहा है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया नेटवर्क वगैरह अगर कर रहा है तो फिर सर को भी नेक्स्ट में वैसे ही चाहिए रहेगा, मतलब सर का ही ये है ना नेक्स्ट। तो हाँ सर हाँ। चाहते हैं कि जैसे NS3 में हुआ है वैसे ही नेक्स्ट में भी हो। हम्म। बट अगर तुम लोग के पास कोई दूसरा अप्रोच है तो वो सर वेलकम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट सर ने बोला कि रेफरेंस रहेगा तो वहां से देख लो बस। ऐसा अच्छा कुछ नहीं कि NS3 में जैसे किया है वैसे ही करना जरूरी है, कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर आपने जो कोड ऐड किया है IPv6 का, तो मतलब IPv6 का तो एड्रेस है तब ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, हम लोग कह सकते हैं मतलब। नहीं, मैं एड्रेस हेल्पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तब मतलब है। वो एड्रेस हेल्पर अभी किसी का भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो अच्छा आप जो IPv4 का जैसे मैनुअली एड्रेस असाइन करके मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप उसी को मतलब IPv6 को भी ऐसे ऐड करके मैनुअली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो वाला IPv6 का काम फंक्शनलिटी ऐड किया, राइट। हाँ, जैसे पहले IPv4 पे ही चलता था सब हाँ हाँ। कुछ, अच्छा तो अच्छा वो सब कुछ मैंने IPv6 पे कर दिया बस। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। और अभी वही सब कुछ को तुम लोग को रिड्यूस करके हम्म एड्रेस हेल्पर वाला जो
क्लास है या फिर कोई भी एपीआई है वो बनाना है तुम लोग को, और बस यही करना है। अच्छा, आप क्लियर हो गया सर, मतलब जितना अभी और तक। पहले पहले कोड लिखने मत बैठ जाना, हम्म थोड़ा मतलब एनालाइज करो। हम्म चाहिए तो मतलब एक ऐसा टेस्ट टेस्ट के लिए कुछ कर सकते हो, बट वो डिप्लॉयमेंट के लिए कोड वो नहीं होगा जो तुम लोग सोच रहे हो वो, है ना। तो ऐसे मतलब कोड लेके सर के पास मत चले जाना, एक अच्छा सा मतलब जैसे यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना है कि मतलब अगर तुम नेक्स्ट यूज कर रहे हो तो एड्रेस हेल्पर तुम लोग को कैसा चाहिए रहेगा, क्या मैं नेटवर्क डिफाइन करूंगा या फिर नेक्स्ट इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो खुद आइडेंटिफाई करेगा, या फिर जब भी एपीआई बना रहे हो तो कोई किसी फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स लगने चाहिए, पूरा मतलब वो हिसाब से सोचना है। तो अच्छा पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली कोड पे मत चले जाना, वो वैसे तो मतलब नहीं है, कोड करने में बहुत टाइम है अभी। अच्छा अच्छा। और इसका मतलब कोड करना, मतलब मान लीजिए कि मेरे को लॉजिक क्लिक कर गया कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन करना है, तो कोड करना आसान होगा क्या? क्योंकि इसका जो हम देख रहे थे कोड उतना लंबा नहीं है, मतलब 200 लाइन के अंदर ही, मतलब सारा तो देखा नहीं, कुछ कुछ देखा है। तो 100। 100 100 200 लाइन हो जाएगा, 100 लाइन में तो 50 100 लाइन में हो जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं है ये एड्रेस अच्छा हेल्पर। अच्छा अच्छा। तो हम लोग को बिकॉज एक एक फंक्शन तुम्हारा कॉल, एक फंक्शन तुम लोग ऐड करोगे उसके अंदर, जो चेक करेगा कि वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो पहले भी बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पर डिफाइंड है जो चेक करके बताएगा कि जो IPv4 एड्रेस है या IPv6 एड्रेस है, वो तुम पहले चेक करोगे उसके अंदर। अगर जो भी तुमको एड्रेस मिला वो हिसाब से तुम लोग आगे प्रोसीड करके पहले फाइंड करोगे कि कौन सा इंटरफेसेस है। तो कितने इंटरफेसेस है वो चेक करने के लिए हार्डली मतलब 30 40 50, ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मतलब पता नहीं, अभी लगेगा भी, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और फिर ऑटोमेटिकली असाइन हो रहे आईपी एड्रेस, उसके लिए भी कोड बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है जिससे बन जाएगा वो भी। एक सबनेट क्लास करके एक है, कोई तो पाइथन वाले फाइल में, मुझे याद नहीं है। सबनेट वाला एक क्लास है, एड्रेस नहीं होगा शायद से। तो उसमें तुम लोग देख लो कि रेफरेंस के लिए, तो वो भी कुछ ज्यादा बड़ा कोड है नहीं, तो 50 100 लाइन में तो हो जाएगा तुम लोग का ये काम। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मतलब आपने इतना बोल दिया, इतना थोड़ा डायरेक्शन मिल गया है, तो आगे देखते हैं कि मतलब कितना कर पाते हैं। एक्चुअली हम लोग का अभी स्टार्टिंग में हुआ है, एक एक ही दिन, ये 2 दिन चल रहा है, सेकेंड डे चल रहा है, तो मतलब इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, मतलब ये सब चीज़ देख रहे थे, तो आपका अचानक से क्लिक किया आपका, तो इसीलिए आपने आपके साथ एक मीटिंग कर ली है। थैंक यू इजी सर। है वैसे, इतना इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। नहीं सर, मतलब कोई लग नहीं रहा है है। कि बड़ा चीज़ है, क्योंकि कभी ओपन सोर्स में कभी कंट्रीब्यूट नहीं किए, ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन लग रहा है कि मतलब ओपन सोर्स में करेंगे, तो थोड़ा एक्साइटेड भी है, थोड़ा डर भी है, कर पाएंगे कि नहीं कंप्लीट, ऐसा है। प्लेसमेंट का तैयारी हो गया? प्लेसमेंट चल रहा है, सब कुछ ज़िंदगी के साथ चल रहा है, फ्लो के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है फिर। हम्म। और कुछ किसी को डाउट है? इतने सर सारे लोग ग्रुप में है क्या? सर हेलो सर। बोल बोल बोल। सर ये पूछ रहे हैं कि ये जो आईपी एड्रेस वो असाइन हो रहा है, ये इंटरफेस को होता है कि नोड को होता है? इंटरफेस को होता है। अच्छा, इंटरफेस को आईपी असाइन होगा। ठीक। ठीक है, वो जो नेक्स्ट का अगर सर ने कभी समझाया होगा वो वीडियो वीडियो में, तो हाँ वहां पे सर पहले नोड बनाते, फिर इंटरफेस बनाते, और फिर इंटरफेस को कनेक्ट करते। जो हाँ भी हाँ। आईपी एड्रेस असाइन होगा वो इंटरफेस को होगा, नोड को नहीं होगा। ठीक है, ओके। थैंक यू हम्म। सर। ओके। और कुछ? हाँ, अभी तक तो अभी मतलब अभी के लिए तो बस इतना ही है, मतलब डाउट, उसके बाद आगे सर कुछ होगा तो थोड़ा मतलब पूछ लेंगे सर आपसे। अभी तो मतलब जितना नॉलेज है उसमें तो डाउट आपने सारा ही क्लियर कर दिया। थैंक यू सर उसके लिए। नेक्स्ट यूज करके मतलब अच्छे से, मतलब आराम से नेक्स्ट यूज करो, देखो कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्या कैसे कॉल होता है, P2P कैसे काम कर रहा है, PRP कैसे काम कर रहा है, तो शायद से तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये माइंडसेट से मत करो कि मतलब ऐड करना है 1 महीने में 2 महीने में, ऐसा मत सोचो। समझो अच्छे से तो मजा आएगा थोड़ा, हाँ सर वो काम में भी आएगा कभी। हाँ सर वो तो है मगर ये 40 डेज का एक प्रोजेक्ट वर्क है सब नेटवर्क इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सर इसीलिए टाइम लाइन बाउंडेड भी है सर, डेडलाइन बाउंडेड। मोहित सर क्या 40 डेज? तो ये जो IPv6 का वो 30 दिन का बोल के रखा था, वो अच्छा। 30 दिन का 4 महीना हो गया। तो वो 40 डेज से मतलब हम्म। अगर काम का कुछ प्रोजेक्ट है तो वो चलता है, वो ज्यादा हो जाता है तो। अच्छा तब तो तो वो सोचो मत कि 40 डेज में मतलब हार्ड एंड फास्ट 40। वो मार्क्स वार्क्स तुम लोग को मिल जाएंगे अगर तुम लोग जेन्युइन एफर्ट डाल रहे हो और सर को दिख रहा है तो। अच्छा। वो वो तो ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचो कि 40 दिन है तो उसमें ही करना है। जो भी है वो इनपुट देते रहो तो हो जाएगा। और वैसे ये छोटा है, हो ही जाना चाहिए। अच्छा थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग अस ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है फिर। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। हाँ ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, वेलकम। थैंक यू सर। रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, चला गया हाँ ऐसा होते चला गया। अरे भाई ये क्या बोलते समझ में आया ना, मतलब क्या बोले से कभी कभी 4 महीना भी हो सकता है या तो 40 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है। हम्म ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड बोल दिया सर ने। अरे देखो बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में देखो क्या होगा। वही तो वही तो कैसे? मतलब ये थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया। सर ने बोला कि ये 4 महीना भी चल सकता है, हम बोले ले बेटा, हम तो कुछ और ही सोचे थे कि 40 डेज में ख़त्म हो जाएगा। अब क्या ही बोले। अरे अरे ट्राई करते हैं, देखो अभी थोड़ा सा आइडिया भी तो नहीं है ना कि कितना ज्यादा बड़ा है या छोटा। थोड़ा ट्राई कर, पहले अच्छे से उसको पढ़ तो लें, तो समझ में आएगा कि क्या क्या मतलब करना है। वो एनएससी जो वाला देखा क्या अभी? इनिशियल बार हम देख रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें देखे और भी देख रहे चीज़ें। हाँ हाँ जैसे हमने एक शेयर हाँ किया, जब पहला चीज़ें बेसिक देखा वो शेयर किया। और एक हाँ चीज़ हाँ, तो जो नेस्ट का जो रेपो है ना, मतलब इसका क्या नाम क्या है, हाँ हाँ उस रेपो पे मतलब उसका जो टोपोलॉजी क्लास है उसमें जितना फाइल्स है हाँ उस फाइल्स को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सर ने वो हाँ हाँ, फाइल्स को वो मैं एक्सप्लोर। कल देख रहा था। ये तो हम लोग को जो भी करना है ये टोपोलॉजी में ही होगा, क्योंकि ये टोपोलॉजी में ही आता है। मतलब नोड क्रिएट करना, आईपी असाइन करना, और ये इंटरफेसेस क्रिएट करना, ये केवल टोपोलॉजी मॉड्यूल है। तो हम लोगों को केवल इसी में जो भी है सब काम करना है। थोड़ा सा कल तो वो जो एड्रेस वाली पाई वो थन की फाइल है वो मेन है एड्रेस की, मतलब उसी में काफी कुछ है। वो एड्रेस डॉट पाई वो मेन है। अच्छा। हाँ मतलब उसी में मेन काफी कुछ है इसमें। तो सबनेट को चेक कर रहा है, जो आईपी एड्रेस चेक कर लेता है कि IPv4 है कि मतलब V6 है, सही है कि नहीं। जो एड्रेस मतलब पास किया है कि वो V4 है भी कि नहीं। अच्छा। अगर नहीं है तो एक्सेप्शन रेज कर दो, मतलब इसमें है कोड काफी। और सर ने भी जो कहा था कि सीक्वेंशियली वो बढ़ाता है नेक्स्ट एड्रेस। तो वैसा भी कुछ है कोड, लेकिन अभी तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा पाइथन का भी अच्छा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, है ना? हाथ पर मारते हैं। चलो। और अच्छा उसमें NS3 में तो जनरेटर हेल्पर जो क्लास है, तो एक वो आईपी एड्रेस जनरेटर अलग क्लास है, मतलब हाँ वहाँ मतलब पे जनरेटर के लिए अलग यूज वहाँ हो पे रहा है। अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग ये बना दिया है, फाइल बना दिया है। यही मतलब हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सारा फाइल्स को इंटीग्रेट करना है एक ही फाइल्स पे, या अलग अलग इसका भी फाइल्स रहेगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखते वो हैं। यही यही दिक्कतें हैं। चलो फिर। और वो तुमने जो 8 वो मॉड्यूल्स के नाम भेजे थे, हम्म, वो क्या थे? वो बेसिकली मतलब जो NS3 पे जो आईपी एड्रेस हेल्पर है, तो उस हेल्पर को डिज़ाइन करने के लिए ये 8 मॉड्यूल मतलब क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करके वो इंटायर आईपी एड्रेस हेल्पर क्लास बना है। तो ये मतलब 8 अच्छा। इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, तो ये हमको 8 पूरे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे? नहीं हाँ नहीं, हम लोगों का NS3 नहीं, मतलब नेस्ट पे है ना, तो वो नेक्स्ट। थोड़ा डिफरेंट है। हाँ मगर वो अच्छा। तुम्हें आइडिया लेना है कि अच्छा, मतलब जैसे सर ने बोला ना कि मतलब नेक्स्ट पे थोड़ा अलग होगा, मगर नेक्स्ट को भी तुम्हें समझना है हाँ। कि नेक्स्ट कैसे वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है, और NS3 पे कैसे इम्प्लीमेंटेड है वो भी समझना है। उसके बाद तुम्हें दिमाग लगाना है कि उस चीज़ को जो NS3 पे इम्प्लीमेंटेड है उसको कैसे हम नेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो भी समझना है। अभी तो हमको भी ऊपर ऊपर चीज़ें पता है, तो तुम्हें जो बोल दूंगा मतलब तुम्हें भी हीट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा, ऐसा है।
हाँ कोई पढ़ लेता है सब, अभी कुछ तो समझ आता है किसी को। हिमांशु निकल गया क्या वो, पता नहीं नहीं। नहीं है तो नहीं इधर तो है, दिखा। वो खाने हाँ पाने मतलब कुछ गया नहीं है नहीं फिर। मेरा मतलब आवाज बहुत वो हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मतलब अब बहुत रात हो गया है, हमको लगा दिव्या सो हो गया होगा, 8:30 बजे डिनर कर लिया। थैंक यू दिव्या इस मीटिंग मैं में इससे ज्वाइन पहले करने ये के लिए। बताओ, वो डीप लर्निंग में कैसे पढ़ रहे हो? हाँ डीप लर्निंग में शायद जो पढ़ाया है उसी से पढ़ रहे हैं, और कैसे पीपीटी बस, और क्या पढ़ना अरे है। उसमें प्रैक्टिकल से तो कुछ नहीं पूछेंगे, लैब वाला। प्रैक्टिकल का प्रैक- चीज़ें मतलब पूछ, वो तो मतलब वो सर इम्प्लीमेंट तो कराएंगे नहीं सर, जो हाँ पढ़ाते थे सर वैसे ही डाउट पूछेंगे। हाँ मतलब हाँ वो तो अगर लेक्चर पाइथन मतलब देख कोड लेंगे देख के ना। बोलेगा कि इसको बताओ हाँ कैसे क्या करना है, तब तो पाइथन का हाँ इतना वही। चीज़ें है वो याद नहीं रहता। पाइथन मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना सारा फंक्शन है हर एक एरे में या लिस्ट पे, उतना याद नहीं रहता पाइथन तो देख। सर भी शायद मैटलैब में काम करता है तो पाइथन, सर को भी इतना आइडिया नहीं होगा पाइथन का, तो सर वो बेसिकली जो क्लास में लेक्चर्स में पढ़ाता है वही पूछेंगे, वही पढ़ लो। और सर सी एस पीपल का पहले ले रहा है, आई एस का पहले लेना चाहिए था पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, बाद में भी देने ही पड़ेगा। हाँ ये भी पॉइंट है। चलो चलो इंटीरियर। सत्यम सो गया था, उसको फ़ोन करके जगाया। नहीं नहीं सो नहीं रहा था यार, मैं खाना खा के फिर उधर दूसरी जगह था। ठीक है चलो फिर करते अपना चलो अपना का। बाय बाय। ठीक। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।